दुनिया की दृष्टि में आ गया कि शिव की नम्रता क्या है, दुनिया की दृष्टि में आ गया शिव की कोमलता क्या है, दुनिया की दृष्टि में आ गया कि शंकर की करुणा क्या है। और ये सबको मालूम है, जो शंकर को जल चढ़ाता है उसका कल जरूर बदलता है। जिसको अपना कल बदलना है उसको जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, जरूर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। हमने कल भी कथा में कहा था, कोई पूर्वजों का पुण्य प्रबल होता है। आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा, आपकी माता, आपकी दादी, आपकी परदादी, आपकी धर्मपत्नी की माता, आपकी धर्मपत्नी की माता की माता, उनकी दादी, दोनों पक्ष, एक धर्मपत्नी के मायके का पक्ष और एक पति के पूरे पक्ष, ये दोनों के 71 पीढ़ी का जब पुण्य प्रबल होता है तब किसी परिवार में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। धन एकाग्रित करना सरल है, पैसा इकट्ठा करना सरल है, व्यापार बढ़ाना सरल है, व्यवहार बढ़ाना सरल है, पर अपने कुल में एक बार शिव महापुराण की कथा का आयोजन करना बहुत कठिन है। क्योंकि जब कोई पुण्य की प्रबलता हो, एक धर्म पत्नी का भी पूरा कुल 71 पीढ़ी, कहीं मायके की कोई शुद्ध भाव से भगवत भजन की रमी हो, कहीं इधर भी पति का पूरा कुल, कहीं परमात्मा की दादा परदादा पिता पर कोई पुण्यता होगी, तब जाकर कोई पुण्य की गुल्लक प्राप्त हुई होगी और वो फूटी हुई होगी। आज संचेती परिवार अगर इस कथा का यजमान पद ग्रहण करा है तो देवता भी कृपा कर रहे होंगे कि ये करुणा का एक आनंद सुख है, ये मौका मिला। और शिव महापुराण की कथा करवाना कोई सरल विषय नहीं, इतनी अड़चने आती है क्योंकि शंकर की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। शंकर भगवान विष्णु जी का विवाह हुआ, तारीख निकली, तिथि निकली, पल निकला और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ में मां लक्ष्मी जी के साथ विवाह हो गया। ब्रह्मा जी का विवाह ब्रह्माणी के साथ हो गया, इंद्र का विवाह इंद्राणी के साथ हो गया। पर शंकर भगवान के विवाह की तारीख निकली, तिथि निकली, समय निकला, इतनी बजे फेरे होंगे, इतनी बजे विवाह होगा। शंकर भगवान की शादी उतनी बजे हुई नहीं। जो तिथि थी, जो तारीख थी, उस पर शादी ही नहीं हुई। जो तिथि थी, जो तारीख थी, उस पर शादी ही नहीं हुई। 15 दिन निकल गए, सारी बारात खड़ी थी। शंकर भगवान से पूछा क्या विचार है, शादी वादी करना है कि नहीं करना है। शंकर भगवान बोले मेरा पाउडर का डिब्बा घूम गया, जब तक पाउडर का डिब्बा नहीं मिलता तब तक मैं तैयार नहीं होऊंगा, और तैयार नहीं होऊंगा तब तक मैं शादी करने नहीं जाऊंगा। अब पाउडर का डिब्बा कौन सा, इंतजार करा। 20 दिन के बाद आवाज आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान कहने लगे तैयारी कर लो बारात ले जाने की, मेरा पाउडर का डिब्बा आ गया, पाउडर का डिब्बा। और जो मुर्दा आया, जला, भस्म तैयार हुई, शिव जी ने धारण करी, नंदी पर सवार होने लगे। नंदी पर बैठे 33 कोटि देवता नगाड़े बजा रहे, दुमदुमियां बजा रहे, भगवान शंकर नंदी पर बैठे। नंदी पर भी बैठे तो उल्टे, नंदी का मुंह इधर था, शंकर जी का मुंह उधर था। इंद्र ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा ऐसी कोई बारात अच्छी लगेगी। शिव जी का
मुख उधर है और नंदी का मुख इधर है, जरा पूछो तो सरी ऐसे क्यों बैठे हैं? ब्रह्मा जी ने जाकर कहा आपकी शादी हो रही है, कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे। बारात थोड़ी सी दूर चली और बारात थोड़ी सी दूर चलने पर जब शिव जी की बारात थोड़ी दूर पर चली, चलने के बाद में शंकर भगवान ने देखा मेरा एक गण साइड में पेड़ के ऊपर उल्टा टंगा हुआ है, मेरा भूत प्रेत उल्टा टंगा है। शिव जी ने उसको देखा, पूछा तू नहीं आया? उसने मुंडी हिला दी, टंगे ही टंगे उल्टा, मुंह टंगे टंगे बोला मैं कैसे आऊं, मेरे को किसी ने बुलाया नहीं, आऊंगा तो भगा देंगे। शंकर भगवान बोले चिंता मत करो, मैं बुलाता हूं। शिव जी ने डमरू खड़काया, देवताओं ने आकर कहा तुम्हारी शादी हो रही है, बैंड बाजे हम बजा तो रहे हैं, तुम्हें बजाने की जरूरत क्या है? शंकर भगवान बोले शादी मेरी तो बाजे भी मैं ही बजाऊंगा। आत्मनिर्भर भारत, मेरी शादी है तो बैंड में ही बजाऊंगा, बाजे में ही बजाऊंगा। डमरू खड़काया, जैसे डमरू खड़काया डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर आए, सब इकट्ठे होकर आ गए, सब नाचने लगे। देवताओं ने सोचा इनके बीच में अपन क्या नाचो, आगे चले गए। देवता सबसे आगे, बीच में भूत चुड़ैल, उसके बाद में शंकर जी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, मेरे सारे रिश्तेदार आ गए। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा प्रभु देवता आगे नाच रहे हैं, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई कत्थक कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर भूत चुड़ैल जो नाच रहे हैं इनके नाचने का पता नहीं पड़ पा रहा कि यह कौन सा डांस है, ये समझ में नहीं आ। इतने में ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा जो देवता नाच रहे वो भांगड़ा कत्थक गरबा ये सब समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, पर ये भूत चुड़ैल समझ में नहीं आ रहा है, क्या नाच रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा जो भूत चुड़ैल शंकर जी की शादी में नाचे इसी को लोग कलयुग में डिस्को कहेंगे, इसी को लोग कलयुग में डिस्को। ऐसा लगेगा जैसे ततैया खा गया, मेरा नाम चिंचिंचू, अब लग जाए ततैया खा ऊपर से। और डांस का पता ही नहीं चलता, लोग ऐसे डांस करते जैसे खुजाल हो गई शरीर में, खुजाल, समझे क्या? इसी को डिस्को, इसी को डिस्को। अब शंकर तो शिव है, अड़भंगे, सबको साधा मेरे शंकर ने सब। शिव के पास कोई अहंकार की कोई भी एक परिभाषा नहीं, अहंकार का कोई संबोधन नहीं। भगवान पांडुरंगा हरि विठल से स्वयं संत तुकाराम जी पूछ रहे हैं कि शिव को आपने सिर पर बिठाया, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम को जला दिया था, अहंकार को नष्ट कर दिया था। शिव के पास ना काम है ना अहम है, शिव के पास तो केवल एक राम नाम है, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम की आधार शिला को जो समझ लेता है, अहम को त्याग नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी एक ही है, व्यक्ति का अहंकार। शुगर की दवाई बाजार में मिल सकती है, बीपी की दवाई बाजार में मिल सकती है, कमर दुखे तो दवाई बाजार में मिल सकती है,
आँख दुखे तो दवाई बाजार में मिल सके, कान दुखे तो दवाई मिल सके, पर अहंकार की दवाई बाजार में नहीं मिलती है। अहंकार को समाप्त करने की दवा मेरे शंकर भगवान के पास है। मेरे वो ना काम रहने देता है ना अहंकार रहने देता, दोनों का त्याग करवा देता, दोनों। तुम जाकर देखो, राम जी के मंदिर में जाओगे तो तुम्हारे लिए आसन बिछाया जाएगा। कृष्ण भगवान के मंदिर में जाओगे तो तुम्हारा आसन भी बिछेगा, सर्वश्रेष्ठता रहे। पर शंकर जी के मंदिर में इतनी भी जगह नहीं रहती कि आसन बिछाया जाए। जमीन पूरी गीली, चारों तरफ गीला गीला। कोई इधर से आया लोटा ढोल गया पानी का, कोई उधर से आया तो पानी शंकर जी को चढ़ाना था, तेर पे चढ़ाकर चले गया। शिव है, तुम कितने भी करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, चाहे तुम्हारे पास में कितना भी वैभव है, पर शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में और शंकर जी के दरवाजे पर अहंकार समाप्त हो जाता है। वहां तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं वो पूरा समाप्त हो जाता है। वो तुम्हारे घर पर होगा, शंकर के दरवाजे पर तो केवल एक शून्यता रहती है, और वो शून्यता में शिव बसता है, और वो बसता है तो जीवन का कल्याण करता है। शून्यता। बेजापुर कब आया? छत्रपति संभाजी नगर से चले गाड़ी को लेकर, आगे आया 70 किलोमीटर दूर 70 किलोमीटर दूर बेजापुर, और आगे बढ़े 60 किलोमीटर, और आगे बढ़े 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, फिर और आगे बढ़ते बढ़ते 50, फिर 49, ऐसे चलते 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 धीरे धीरे और आगे बढ़े बेजापुर 10 किलोमीटर, बेजापुर से और आगे बढ़े, वहाँ से और आगे बढ़ते बढ़ते बेजापुर फिर 9, आप लोग बोलते जाओ 8, फिर 7, बेजापुर 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद बेजापुर आते से ही मिलेगा शून्य। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। बेजापुर कहाँ आया? जहां शून्य आया, जीरो आया, समझ लो वहां बेजापुर आ गया। छत्रपति संभाजी नगर यहां से जा रहे हो, चलते चलते 70 किलोमीटर से बढ़ते बढ़ते 10 किलोमीटर पे पहुंचे। 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और बाद में शून्य आ गया। छत्रपति संभाजी नगर आ गया। पुणे गए, चलते चलते शून्य आ गया। बेंगलोर गए, चलते चलते शून्य आ गया। मुंबई गए, चलते चलते शून्य आ गया, तो मुंबई आ गया, पुणे आ गया। शून्य पर स्थान नियुक्त है। उसी तरह जब तुम्हारे भीतर एक शून्यता, ये कुछ भी मेरा नहीं है शिव शंकर, सब तेरा है, जब एक शून्यता आकर खड़ी हो जाएगी, समझ लेना तुम शिव के दरवाजे पर आ गए और शिव तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान हो गया। शून्य है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। उस शिव को समझने के लिए शून्यता की जरूरत पड़ती है। हमारे नासिक क्षेत्र में, हमारे महाराष्ट्र में प्याज बहुत होता है।
बोलो सही है कि गलत है? काय की खेती ज्यादा हो रही है? प्याज। और हमने देखा जब हम लोग कथा करने के लिए जा रहे थे, शाहदा गए, नासिक गए और भी जगह, छत्रपति संभाजी नगर आए, जब आ रहे थे, जा रहे थे, तो हमने देखा वहाँ पर प्याज के बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े गोडाउन टाइप के बने, और उन प्याजों के लिए इतने सारे पंखे चल रहे थे, पंखे। तो हमने गाड़ी रोकी, हमने पूछा क्यों भैया ये पंखे क्यों लगाए? तो कहा ये प्याज के लिए पंखे लगाए। बोलो सही है कि गलत है? प्याज के लिए पंखे क्यों लगाए? तो कहा अगर सड़ जाएगा, गर्मी रहती है तो अंदर से सड़ जाता है, तो पंखे लगाना जरूरी है। फिर हमने देखा कि एक खटिया पर एक पिताजी बैठे थे और वो एक पुष्टे से हवा कर रहे थे। तो हमने पूछा भैया ये कौन है? तो क्या हमारे बाप है, हमारे पिता। तो हमने कहा प्याज के लिए तुमने 50 पंखे लगाए, बाप के लिए एक भी पंखा। तो फिर उस गोडाउन वाले ने पूछा तुम कौन हो? हमने कहा सीहोर वाले। अच्छा मिश्रा जी? हमने कहा। उन्होंने कहा हमारा नाम लेके तुम कहीं बोलना मती। हमने कहा कसम से नहीं बोलेंगे, तुम्हारा नाम तो लेंगे ही नहीं, पक्का। वो तो आज कथा में बेजापुर में बात निकली तो बोल दिया, पर नाम नहीं बोलूंगा, और तुम बोलोगे तो बोल भी दूंगा, नाम नहीं। लगाए प्याज के लिए 50 पंखे, बाप के लिए पुष्टा। अरे ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हारे पिता से तो है। बाप के लिए भी एक पंखा लगा सकते थे तो जीवन का एक आनंद प्राप्त हो जाता। ये सब बहुत बहुत विचारणीय है। कभी मौका लगे तो हमारे सीहोर में आकर देखो, हमारे बाबा के धाम पर, कुबरेश्वर धाम पर, वृद्ध माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, आम भक्तों के लिए जो वहाँ भोजन प्रसाद होता है, मेडिकल व्यवस्था होती है, चिकित्सा व्यवस्था होती है, बच्चों के लिए जिनके पास एजुकेशन का पैसा नहीं होता, उनके कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस सब वहाँ से जमा होती है। बच्चों के पास, जिनके पास किताबें कॉपियाँ नहीं होती, समिति उनको किताब कॉपी स्कूल की दिला देती है। उनकी ड्रेस नहीं होती तो ड्रेस दिला दे। कभी देखो धन की भाव की मूर्ता, सारी डिग्रियां, सारा वैभव पृथ्वी वाले देखेंगे। तुम्हारी डिग्रियां चाहे डॉक्टर की हो, कलेक्टर की हो, एसपी की हो, आईजी की, डीआईजी की, चाहे कमिश्नर की, तहसीलदार की, पटवारी की, सारी दुनिया की जितनी डिग्रियां होती हैं, इंजीनियर, सीए, सारी डिग्रियां केवल पृथ्वी पर चलेगी। वहां तो एक ही डिग्री चलेगी, तूने अपने माता पिता की सेवा कितनी करी, तूने भूखे को भोजन और प्यासे को पानी कितना पिलाया। वहां एक ही डिग्री देखी, वहां नहीं देखा जाएगा कि तेरे पास डिग्री कौन सी थी। नहीं साहब मैं इंजीनियर, नहीं साहब मैं मजिस्ट्रेट, नहीं साहब मैं इस फलाना कोर्ट का मजिस्ट्रेट हूँ, मैं इतनी बड़ी पदवी पर रहा हूँ। भगवान भी कह देगा नीचे बैठे रे, फालतू बात करना मत, नीचे चले डिग्री, ऊपर चले तेरे कर्म, कर्म के सिवाय ऊपर कुछ नहीं चलता। इसलिए फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ऊपर जाते से ही कह दिया जाएगा तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या तेरा, तेरे कर्म के लेख से तुझे प्राप्त होगा कि तुझे क्या देना है। क्या कितनी सुंदर कथा है। एक बहुत विद्वान महाराज जी मर गए, बहुत विद्वान, खूब प्रवचन देते थे, मर गए, ऊपर गए। बैकुंठ का दरवाजा बंद था, सब लाइन लगा के खड़े थे। सवेरे बैकुंठ का दरवाजा खुलेगा जब सबको बैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। बैकुंठ जाने की लाइन में महाराज जी भी खड़े थे। महाराज जी से आगे एक व्यक्ति और खड़ा था, टोपी लगाया था, जीन्स पहना था, थोड़ी थोड़ी जगह से फटी हुई थी, जोरदार जूते पहना था, चाबी का छल्ला घुमा रहा था।
महाराज जी ने मन में सोचा कैसे कैसे लोग बैकुंठ आ जाते हैं, बताओ इनको बैकुंठ आना था, इनको तो नरक जाना था। सवेरे बैकुंठ का दरवाजा खुला, नाम लिया गया, आ जाओ साहब, आ जाओ साहब। चाबी का छल्ला वाला व्यक्ति आया, तुम कौन? मेरा नाम ये है। अच्छा, क्या करते थे? गाड़ी चलाता था, बस। अच्छा, एक काम करो, बैकुंठ में वो सामने एक जो महल बना है उसमें चले जाओ, चांदी का सिंहासन है, सोने का पलंग है, डनलप के गद्दे हैं, अप्सराएं आएंगी, आपको भोजन कराएंगी, पंखा झेलेंगी, सोने की थाली में आपको भोजन करना है। वाह वाह वाह, धन्य, इतना सुंदर बैकुंठ। हाँ। पंडित जी ने सोचा, प्रवचन देने वाले महाराज ने सोचा, जब एक ड्राइवर को इतना अच्छा रूम मिल सकता है तो मुझे तो, मैं प्रवचन देता हूँ। आओ, तुम कौन? मैं प्रवचन देता था। एक काम करो, वो सामने जो टूटा हुआ जो झोपड़ा है उसके अंदर चले जाओ, आटा रखा है, खुद की रोटी बनाना, खाना।